नमस्कार। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के हार का एक कारण और भी है एनपीएस और ओपीएस को लेकर के, यानी कि कर्मचारियों में जो नाराजगी थी एनपीएस को लेकर ओपीएस को लेकर के, वो भी कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में दिखा। यानी उत्तर प्रदेश में यूँ कहें कम सीटें आई। बीजेपी की हालांकि सरकार तो बन गई, लेकिन जिन सीटों की उम्मीद की गई थी वो सीटें नहीं आई। तब इस पर जो है सरकार एक बड़ा फैसला ली है। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने ओपीएस लागू करने का बड़ा निर्णय लिया है केंद्र सरकार ने, और कहीं ना कहीं कर्मचारियों में जो आक्रोश था उसे देखते हुए यह फैसला लिया गया है। वैसे भी 10 सीटों पे उपचुनाव होने वाले हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी ओपीएस का समर्थन करते हुए उत्तर प्रदेश में भी ओपीएस जल्द ही लागू करेंगे और कर्मचारियों को राहत देंगे। यानी कि जो कर्मचारी हैं जो कहीं ना कहीं नाराज थे, उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी की कम सीटें आई, कहीं ना कहीं बड़ा कारण जो है सामने आया। और इसी की समीक्षा करते हुए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ओपीएस को लागू करने का बड़ा निर्णय लिया गया है और कहा जा रहा है कि उपचुनाव के पहले पहले ओपीएस लागू हो जाएगा। आखिर ओपीएस में क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं वो मैं बताने की कोशिश करूंगा। उसमें क्या कर्मचारियों को फ़ायदे मिलेंगे, क्या राहत मिलेंगे, उसको बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले जो है ओपीएस जान लेते हैं। यूनाइटेड पेंशन स्कीम है, ये क्या है और इसमें क्या क्या फ़ायदे मिल रहे हैं उसका डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कर्मचारियों की उनके जो रिटायरमेंट से पहले की जो आखिरी 12 महीने की बेसिक पे की औसत जो 50% बतौर पेंशन दी जाएगी। यानी अगर किसी कर्मचारी को उसकी नौकरी के आखिरी साल में 50,000 रुपये बेसिक पे मिलती थी, तो उसे रिटायरमेंट के बाद जो है 25,000 रुपये पेंशन मिलेगी। अगला ओपीएस क्या कहता है कि औसत बेसिक पे की 50% पेंशन उन्हें मिलेगी जिन्हें नौकरी करते हुए 25 या उससे ज़्यादा साल हो गए हों। ये भी चीज़ 25 साल के कम और 10 साल से ज़्यादा सर्विस होने पर उसी अनुपात में कम पेंशन मिलेगी, जैसा चीज़। अगला क्या कहता है ये पेंशन कि अगर किसी कर्मचारी ने 10 साल से ज़्यादा और 25 साल से कम नौकरी की है, तो उसकी बेसिक पे भले ही कितनी कम हो, उसे पेंशन से कम 10,000 रुपये जरूर मिलेंगे। ये बड़ी बात है, यानी कि 10,000 रुपये कम से कम पेंशन तो जरूर ही मिलेगा। अगला ये क्या कहता है कि अगर किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उसके परिवार की पेंशन, अगर कर्मचारी उस समय रिटायर हो गया है तो जो उसे पेंशन मिलती है उसका जो है 60% मिलेगा। सोचिए 60%, ये सबसे बड़ा जो है चेंजिंग है। 60% मिलेगा। साथ ही परिवार को मिनिमम डेयरनेस रिफिल का पैसा, भले इसे रियरडेनेस अलाउंस यानी डीए कहते हैं, जो डीए हम लोग बोलते हैं उसको, वो भी मिलेगा। ये डेयरनेस रिलीफ जो है यानी ऑल इंडिया कंज्यूम प्राइस डिफरेंस फॉर इंडियन वर्कर्स के अनुसार मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें। अगला क्या है? अगला है सरकार हर कर्मचारी को उसकी हर 6 महीने की नौकरी पूरी करने पर इन महीनों की उसकी सैलरी डीए का 10% पैसा रिटायरमेंट के बाद लमसम अमाउंट के बतौर देगी। इसे ऐसे समझिए कि अगर किसी कर्मचारी ने 10 साल 3 महीने नौकरी की तो उसे 10 साल की सैलरी और डीए का 10% बतौर लमसम अमाउंट दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें जो है इसमें इंक्लूड की गई हैं और कहीं ना कहीं कर्मचारियों को खुश करने की पूरी तरह से तैयारी की गई है। क्योंकि देखा जाए तो जगह जगह पर काफ़ी हड़ताल हुए, काफ़ी प्रदर्शन हुए इसको लेकर के, और हर जगह जो है काफ़ी जो है इसका विरोध हुआ कि कम से कम एनपीएस और ओपीएस कम से कम कर्मचारियों को दी जाए, उनके पेंशन को ना काटा जाए। सरकार जो नया यूपीएस लागू करने जा रही है कर्मचारियों के लिए, इसमें जो 3 बातें हैं वो बिल्कुल नई है। यानी कि पुराने पेंशन स्कीम से इसमें जो है 3 ऐसे बातें रखी गई हैं जो बिल्कुल ही नई हैं। पहला जो है कि कर्मचारी को सरकार जो है जो पेंशन देती थी उसका वेतन का 14% जो है अपने पास से देती थी। अब सरकार ने क्या किया है, उसे बढ़ा कर के 18.5% कर दिया है। दूसरा क्या है, एनपीएस के तहत क्या था कि कर्मचारी की मृत्यु के बाद घर वालों को मिलने वाला जो पेंशन था वो निर्धारित नहीं था, लेकिन अब सरकार ने वो जो पेंशन है वो उसका 60% जो है मिलेगा, ये निर्धारित कर दिया है। अगला तीसरा क्या है, तीसरे में क्या बदलाव है,
साथ ही साथ सर्विस करने वाले कर्मचारियों के लिए मिनिमम पेंशन जो है वो 10,000 रुपये कर दिया गया है। यानी कि ये जो है 3 बातें जो है बिल्कुल इसमें नई है यूपीएस में, जो कर्मचारी के लिए काफ़ी राहत दे सकती हैं। इतना गेम चेंजर हो सकता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए, वो देखना है। और बताया ये भी जा रहा है कि केंद्र सरकार जो भी जनहित के लिए निर्णय लेकर आती है, योगी सरकार जो उसे फॉलो करती है। एक अधिकारी ने बताया कि सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसका समर्थन किया, स्वागत किया और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में लागू करने के लिए तैयारी में है। ये सारी चीज़ें हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि कर्मचारी जो नाराज हैं उनको कहीं ना कहीं राहत मिल जाएगी। चुनाव को देखते हुए कई सारे चीज़ें जो है समीक्षा कर रही है कि आखिर चुनाव कैसे उत्तर प्रदेश में कम सीटें मिली, और उसको देख करके तरह तरह की जो है स्कीम लाने की कोशिश सरकार कर रही है। बाकी आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।